कल की कथा में हम लोग शिवलिंग का पूजन कब से प्रारंभ हुआ इस संदर्भ में कथा सुन रहे थे। आज हमारे बीच में रोहतक से हमारे भैया यजेंद्र आप भी पधारे हैं। हमारे ऊपर जो ठाकुर जी राम राजा सरकार विराजमान है, ये इन्हीं के घर का भोग पाते हैं। यानी सवेरे शाम जो आरती में भोग लगाया जाता है, तो आरती में जो प्रसादी भोग लगता है वह प्रतिष्ठा के समय से ही हमारे भैया यजेंद्र जी जो रोहतक से हैं, इन्हीं के यहाँ से सेवा आती है और प्रसाद हर महीने आके चिंता से दे जाते हैं। घी प्रसाद ठाकुर जी की सेवा आरती की व्यवस्था आपकी है और ठाकुर जी आपसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। खूब आपका स्नेह है ठाकुर जी के श्री चरणों में है और हमारा भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके साथ आपके मित्र भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की कथा में हम लोग शिवलिंग के पूजा के विषय में सुन रहे थे। शिवलिंग का पूजन पूरी तरह से शास्त्रोक्त और वेदोक्त है, यह कोई अशास्त्रीय नहीं है। शिव जी के भक्तों में एक पंथ चला, अघोर पंथ, जिनका नहाने धोने का ठिकाना नहीं रहता, चाहे जैसे बैठे रहते हैं, शमशान में चले जाते हैं, मुर्दे को छू लेते हैं। उन्हें देख करके कई लोगों के मन में एक भ्रांति आती है कि अरे शंकर जी के भगत तो ऐसे ही होते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा अभिनय करने लगते हैं कि हम तो शंकर जी के भगत हैं, और वो जानबूझ करके उल्टे सीधे आचरण, मनमाने आचरण करने लगते हैं। कई लोग नशा पत्ता भी करते हैं और नाम शंकर जी का लेते हैं, बोले और घुट रही है बूटी, चिलम चढ़ रही है, बोले। आप बताओ क्या भगवान शंकर गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं? अरे बिल्कुल नहीं है। ये भगवान शंकर का एक पंथ है, अघोर पंथ। वो क्यों प्रकट हुआ? शंभर लाल जी, दक्ष महाराज ने भगवान शंकर को श्राप दिया। जब दक्ष महाराज और शंकर जी का वाद विवाद हुआ, वो प्रसंग आप जानते हैं, भागवत जी में खूब विस्तार से कथा हम लोग सुनते हैं। तो दक्ष महाराज ने शिव जी के गणों को श्राप दे दिया कि शिव के गण सब पाखंडी हो जाएं, शिव के भक्त पाखंडी हो जाएं। अब दक्ष महाराज भी हैं तो तपस्वी और प्रजापतियों के अधिपति हैं, तो उनकी वाणी असत्य तो नहीं हो सकती, श्राप मिथ्या नहीं हो सकती। लेकिन शिव जी के सारे भक्त ऐसे हो जाएं, यह भी संभव नहीं है। तो फिर क्या हुआ? बोले शिव जी के भक्तों में एक पंथ जो है वो अघोर पंथ के रूप में प्रचलित हुआ। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तस्त्र रुद्रेभ्यः। यह है रुद्र रूपेभ्यः, यह भगवान वेद नारायण भी कहते हैं। अच्छा, अघोर का अर्थ क्या है? घोर माने क्या होता है ये समझ जाएंगे तो अघोर माने क्या होता है ये समझ जाएंगे। घोर शब्द अच्छा नहीं है। घोर निंदा करी, घोर ऐसा हुआ, तो घोर अधिक के शब्द में। अघोर माने जो वैसा नहीं। अब वो एक पंथ ही चल गया अघोरी। लेकिन वह भगवान शिव के भक्तों में एक पंथ चला, पर ऐसा नहीं है कि शिव जी के सब भक्त ऐसे होते हैं या ऐसा हो तो ही से भक्त कहलाएंगे या यही से भक्त की पहचान है या निशानी है। बिल्कुल नहीं। शिव पूजा पूरी तरह से वैदिक पूजा है। शिव पूजा बड़े बड़े सन्यासी करते हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज शिव जी के परम उपासक, सन्यासियों के लिए तो शिव ही प्रधान रूप से होते हैं और सन्यासी शिव जी की आराधना करते हैं। तो स्वामी करपात्री जी नित्य प्रति रुद्राभिषेक करते थे और नित्य भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत अभिषेक पूजन करते थे। कैसे वैदिक, कितना उनके जीवन में शुचिता, पवित्रता, दिव्यता, अलौकिकता, तप, संयम, नियम, जप है? और माता जी उसी प्रकार और आगे बढ़े तो भगवान आद्य शंकराचार्य जी
आद्य शंकराचार्य जी का नाम कौन नहीं जानता। साक्षात शिवरूप ही उनको कहा जाता है। उन्होंने 4 धामों की स्थापना करी और अद्भुत क्रांति सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया। तो कैसी वैदिक शिव पूजा करी। तो शिव पूजा पूरी तरह से वैदिक है। हम लोग कल सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध के मध्य में भगवान शंकर स्तंभ रूप में प्रकट हुए और तब से ही शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। तब से महाशिवरात्रि पर्व भी मनाया जाने लगा। अब ऋषियों ने पूछा कि कौन सा लिंग पूजन करना चाहिए शिव जी के, किस प्रकार से शिवलिंग बनाने चाहिए, कितने प्रकार के शिवलिंगों की चर्चा है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा हरेर ब्रह्माचर्यया स प्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापुर सर्वेप्सितम ध्वजा। चाहे श्री हरि हो, ब्रह्मा जी हो, ऋषि हो, प्रजापति हो, बोले ये सब भगवान शिव की पूजा से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। और सारे शिवलिंगों में विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग की विशेष महिमा है। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पार्थिवम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। कल भी इस श्लोक का हमने वाचन किया था। कृते रत्नमयम लिंगम, सतयुग में मणियों के शिवलिंग, स्फटिक मणि आदि के बनाने का विशेष विधान था। त्रेता युग आया तो सोने के शिवलिंग की विशेष महिमा थी। द्वापर में पारद के शिवलिंग की विशेष महिमा थी। और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की सबसे अधिक महिमा है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम सृष्टिमुच्यते। जैसे सभी देवताओं में भगवान महादेव, जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग ही सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो, स्वर्ण से शिवलिंग बनाया जा सकता है, चांदी से शिवलिंग बनाया जा सकता है, पारे से पारद से शिवलिंग बनाया जा सकता है, मणियों से शिवलिंग बनाया जा सकता है, लकड़ी से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, गोमय अर्थात गोबर से शिवलिंग बनाया जा सकता है। और कोई शिवलिंग ना मिले तो अपने अंगूठे में ही शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है। आप यात्रा में हैं और नित्य शिव पूजा का आपका नियम है और शिवलिंग प्राप्त नहीं हो पा रहा, कोई ऐसी परिस्थिति है, यजेंद्र जी वैसे तो जो पूजा करते हैं वो अपने बटुआ सालिग्राम साथ रखते हैं और रखना चाहिए। पंकज जी ना रखे सो ना रखे है भाई, बटुआ सालिग्राम तो वैष्णव के साथ होना चाहिए। पंकज जी, पुराने समय में लोग सालिग्राम जी को महीन कपड़े में लपेटकर और बढ़िया गले में लटका लेते थे। सुना है आपने गुरु जी से ये बात? आप महापुराण सुनिए गुरु जी का। गुरु जी ने शिव महापुराण जो किया था अभी नांदेड़ में, उसमें भी बोला था और उसके पहले भी कई बार बोला है। तो अपने गुरुदेव की भक्तमाली जी के बताते हैं कि वो एक शिवलिंग को लाल कपड़े में लपेट करके पतले से कपड़े में, और जब कुंभ में जाएं तो बोले गले में शिवलिंग बांध के ले जाए। अब वो सालिग्राम जी, शिवलिंग नहीं सालिग्राम जी। तो वैष्णव जो है उनको कंठी जैसे रखते हैं, ऐसे सालिग्राम को भी बांध के ले जाते हैं। फिर आप कहेंगे शुद्धि अशुद्धि का क्या होगा? तो वो जब भी कोई क्रिया की समय आएगा तो उनको शुद्ध पवित्र स्थान पर पधरा देंगे, फिर अपनी नित्य क्रिया करेंगे और फिर वह शुद्ध पवित्र होकर के स्नान ध्यान वस्त्र बदल के फिर सालिग्राम जी को धारण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नियम है। पर नित्य सालिग्राम जी का चरणामृत मिले, नित्य उनको तुलसी पधराएं, नित्य उनका दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श हो जाए। और सालिग्राम जी का स्पर्श होने का क्या मतलब है? साक्षात श्री ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श हो रहा है, क्योंकि वो पाषाण नहीं है, वो साक्षात है। एक और आप बात समझिएगा,
कि किसी भी प्रकार का शिवलिंग न मिले तो सालिग्राम में भी शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है, और शिवलिंग में भी भगवान नारायण का पूजन किया जा सकता है। माता जी मंदिर में जाओ, शिवलिंग विराजमान है, और कोई देवता ना हो तो आप केवल शंकर जी के शिवलिंग में ही गणेश जी की पूजा, कार्तिकेय जी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, हनुमान जी की, सबकी पूजा कर लो, सब शिवलिंग में आ जाएंगे। और उसी प्रकार सालिग्राम भगवान है, सालिग्राम भगवान में आप चाहे जिसकी पूजा कर लो, जिसका चाहो ध्यान करके, आह्वान भी नहीं करना, बस ध्यान करो और पूजा कर लो। तो जो नित्य पूजा करने वाले लोग हैं वो तो साथ में रखते ही हैं, पर फिर भी कदाचित साथ ना हो तो अपने अंगूठे में भी शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है। ओम लिख करके कहीं कुछ ना मिले तो चंदन से बिलपत्र पर या कहीं ओम लिख करके उसी में शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है। ओमकार शिवलिंग उसको कहते हैं। गुरुलिंग की चर्चा सब पुराण में है। गुरुलिंग क्या है? बोले अपने गुरुदेव भगवान को शंकर जी समझ के उन्हीं की पूजा कर लो तो वहीं शिवलिंग की पूजा हो गई, वो गुरुलिंग। अनेक प्रकार से शिवलिंगों की चर्चा सब महापुराण में है, पर एक विशेष बात यहां लिखी है कि जिस धातु के शिवलिंग हो उसी धातु की जिलहरी होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग और वाणलिंग में आप अलग से कोई जिलहरी लगा सकते हैं, अथवा मणि का जो शिवलिंग है अथवा पारद का जो शिवलिंग है, चांदी का शिवलिंग है तो चांदी की जिलहरी होगी, सोने का शिवलिंग है तो सोने की जिलहरी होगी, लकड़ी का शिवलिंग है तो लकड़ी की जिलहरी होना चाहिए, गोबर का शिवलिंग है गोबर की जिलहरी हो, मिट्टी का शिवलिंग है मिट्टी की जिलहरी हो। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी अन्य धातु की भी जिलहरी लगा सकते हैं, अथवा स्फटिक आदि मणियों का शिवलिंग है। अभी हम लोग वहां कथा करने गए सिवनी, माता जी आप पधारी थी, तो सिवनी कथा जब करने गए तो वहां वो शंकराचार्य जी जो ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ज्योतिश्वर, वहां दर्शन करने गए तो वहां स्फटिक शिवलिंग है लेकिन जिलहरी तो पत्थर की। तो मणियों के शिवलिंग में जिलहरी अलग से लगाई जा सकती है, पारे के शिवलिंग में जिलहरी अलग से लगाई जा सकती है, और नर्मदेश्वर शिवलिंग में जिलहरी अलग से लगा, बाकी में नहीं। बाकी में जिसकी शिवलिंग है उसी की जिलहरी हो। इसमें भी उत्तम पक्ष यह है कि शिवलिंग और जिलहरी आपस में जुड़े हो, अलग ना हो, ये ज्यादा उत्तम पक्ष है। प्राय दोनों अलग होते हैं, नियम के अनुसार अलग ना हो करके जुड़े होना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाने में भी नियम तो यह है कि आप मिट्टी को लेकर के और ऐसे शिवलिंग बनाएं ताकि जिलहरी नीचे अपने आप उसमें प्रकट हो जाए, अलग से। जैसा नहीं कि पहले जिलहरी बना दी फिर शिवलिंग रख रहे हैं, तो ऐसे बड़ी मिट्टी का ढेला लेकर के पहले ऐसे करके उसमें नीचे जिलहरी बन जाएगी, ऊपर शिवलिंग निकल आएंगे, उसी जिलहरी को ठीक से आकार दे देंगे। अब आजकल तो क्या बताएं, तमाशे का जमाना है, और लोग जो है जजमानों को रिझाने के लिए तरह तरह की जिलहरी बनाते हैं, तरह तरह के शिवलिंग बनाते हैं। उनके नाक का
एक राजा के बगीचे में बहुत सुंदर पुष्प लगे हुए थे, बड़ा सुंदर बगीचा था, उसमें खूब फुलवारी थी, बीच में शिवालय था, वो पूजा के लिए उसने पुष्प लगा रखे थे। अब वो गंधर्व राज आए और उसमें से पुष्प चयन करके वो भाग जाए। अब वो तो आकाश मार्ग से आता और लेके चला। राजा ने सुरक्षा बढ़ा दी कि कौन पुष्प चोरी करता है, बहुत सुरक्षा लगा दी। यजेंद्र जी, क्या नाम भूल गए, यजेंद्र जी खूब सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन कुछ पता ना चले क्योंकि वो तो अदृश्य रूप से आता था। उसने अपने पुरोहित जी से पूछा, गुरुजी क्या करें, जाने कौन पुष्प चुराता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो गुरुजी ने एक युक्ति बताई। गुरुजनों के पास तो युक्ति होती है। बोले ऐसा करना कि शिवजी को चढ़े हुए पुष्प और बिलपत्र ले जाके और जहां पुष्पों का बगीचा है उसके आसपास बिखेर दो, पता चल जाएगा कौन ले जाता है। अब क्या हुआ कि पुष्पदंत आया तो वो बिखरे हुए शिवजी का जो निर्माल्य था उसका उल्लंघन हो गया, और उसका उल्लंघन करके वो जैसे ही आया तो पुष्प चयन किए, पर उसकी उड़ने की जो शक्ति थी, अंतर ध्यान होने की जो शक्ति थी, वो समाप्त हो गई। अब वो उड़ नहीं सकता, अब कहीं निकल ना पाए। अब वो परेशान, मनुष्यों के द्वारा पकड़ा जाऊंगा, बड़ा गड़बड़ हो गया। तो वो जो पास में शिव मंदिर था वहां गया और फिर उसने बड़े अद्भुत ढंग से शिव जी की आराधना करी। और शिव जी का एक स्तोत्र है, शिव महिमन स्तोत्र, आप सबने सुना होगा, महिमना पारमते। शिव महिमा स्तोत्र जो है वो पुष्पदंत द्वारा रचित है, उसने वहीं बैठ के फिर उसकी रचना करी और बड़ा सुंदर महिमन स्तोत्र गाया। भगवान महादेव तो प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, बोले वरदान बस ये दे दीजिए कि आप मेरी शक्ति मुझे लौटा दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी। भगवान शंकर ने उसकी शक्ति उसको वापस दे दी, वहां से चला गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शिवजी पर चढ़े हुए पुष्प बिलपत्र यदि हम गलती से भी पैरों से लांग जाएं तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। देवी पुराण की वो कथा हमने अभी बीच में एक दिन सुनाई थी थोड़ी सी, कि दुर्वासा ऋषि भगवती का दर्शन करने गए और मां भगवती ने अपनी माला जो गले में थी वो उतार के दुर्वासा जी को दे दी। अब दुर्वासा जी उस माला को लेकर के आए और रास्ते में उनको दक्ष प्रजापति मिल गए, तो उन्होंने वो माला दक्ष प्रजापति को दे दी। दक्ष प्रजापति उस माला को बड़े आदर से ले आए, लेकिन लाकर के उन्होंने और जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर पे लाके माला को रख दिया। भगवती की प्रसादी माला अशुद्ध स्थान पर उस सैन्य के बिस्तर पर रख दी। उसका प्रभाव यह हुआ कि दक्ष की बुद्धि में मलिनता आ गई, बुद्धि नष्ट हो गई। और बुद्धि नष्ट हुई तो क्या हुआ, वो भगवान शंकर का विरोधी हो गया। फिर सती का भी विरोधी हुआ और फिर सती जी ने देह त्याग करके उससे अपना संबंध समाप्त कर दिया। ये कथा देवी भागवत में है कि ऐसा क्यों हुआ, तो वहां वेद व्यास जी ने यह बात जन्मेजय को समझाई है, सुनाई है कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ। तो आजकल हम लोगों को बड़ी शौक है, बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे और माला ना मिले तो लगता है दर्शन ही नहीं हुआ। माला मिल जाए तो गले में पहन के फिर बढ़िया 2-4 सेल्फी बढ़िया से लेंगे और माला को जहां मर्जी फेंक देंगे। इसका अपराध कितना लगेगा ये नहीं सोचेंगे। महापुरुषों के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ, व्यासपीठ पर जाओ और कदाचित वहां से माला प्रसादी दे दी जाए तो ये नहीं कि जब तक पहनी पहनी जहां मर्जी डाल दी। वो प्रसादी है, उसका बड़ा आदर करते हुए उसको मस्तक से लगाइए, उसको आंखों से लगाइए, नासिका से उसकी सुगंध लीजिए और उसकी सुगंध लेने के बाद, प्रणाम करने के बाद उसको बढ़िया यत्न पूर्वक रख लीजिए, उसकी पंखुड़ी जहां तहां ना बिखरे। और बाद में या तो किसी नदी में, और नदी उपलब्ध ना हो तो थोड़ी मिट्टी खनन करके किसी पेड़ की जड़ में अथवा किसी ऐसी जगह जहां आप अपने पूजा का निर्माल्य डालते हैं वहां डालिए, पर इधर उधर ना पड़ी रहे। तो बिना भस्म त्रिपुंडे न, बिना भस्म लगाए, बिना त्रिपुंड लगाए शंकर जी की पूजा अधूरी है। अब पंकज जी एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि हम तो वैष्णव हैं, ऊर्ध्व पुंड लगाए हुए हैं, अब हम शंकर जी की पूजा करें तो क्या त्रिपुंड लगाएं? प्रश्न खड़ा हो जाए कि नहीं?
ये संशय आपके मन में चल रहा होगा। इसका समाधान यह है कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा त्रिपुंड लगाएं। भस्म लेकर के शिव जी को थोड़ा भस्म अर्पित करके और उस भस्म से थोड़ा सा आप ऐसे लगा लीजिए। ऊर्ध्वपुंड के ऊपर भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा त्रिपुंड जैसा लगा लीजिए। इससे पूजा के काल में थोड़ा सा भस्मी धारण कर ली जाए। रुद्राक्ष की माला, बहुत लोगों को लगता है हमने तो तुलसी पहन रखी, हम रुद्राक्ष ना पहने या पहने या ना पहने। अरे भैया, जब भगवान शंकर को राम जी से कोई परेशानी नहीं, राम जी को शंकर जी से कोई परेशानी नहीं, एक दूसरे का दिन रात भजन करते हैं, पर हमें क्या समस्या, हम क्यों झगड़ रहे हैं? तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ पहनी जा सकती है, नहीं पहनना ही चाहिए। यदि आप दोनों पहनेंगे तो हरिहरात्मक हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए, क्योंकि आगे कथा है कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष होता है तो जैसे तुलसी को देख करके यमराज के दूत भाग जाते हैं, उसी प्रकार शरीर पर रुद्राक्ष की माला देख करके और जो यमराज हैं, यमराज के गण हैं, वो सब दूर से ही प्रणाम करके भाग जाते हैं। भैया ये तो शंकर जी के गण हैं, इनसे दूर रहो। जटा, जूट, त्रिपुंड, रुद्राक्ष ये देख करके थरथर कांपते हैं वो यमराज के दूत। भले ही कोई पापी हो माता जी। अब यहां एक प्रश्न और खड़ा हो गया, समाधान करते चले साहब, नहीं तो बाद में मन में संशय बना रहेगा कि रुद्राक्ष पहन ली और खूब पाप कर रहे हैं, तो क्या उसको यमदूत नहीं ले जाएंगे? भाई रुद्राक्ष तो कोई भी गले में डाल ले, कौन बड़ी बात है? और जो मर्जी आचरण कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो उसको दंड तो मिलेगा, पर उसको दंड यमराज नहीं देंगे, उसको दंड भगवान शंकर के गण देंगे। क्योंकि वो रुद्राक्ष पहनने से यमराज की न्याय दंड विधान से बाहर हो गया। बात समझ में आई? तुलसी पहनने वाला यमराज के दंड विधान से बाहर हो गया, अब भगवान का हो गया। भगवान चाहे तो उसको क्षमा करें, भगवान चाहे तो उसको दंड दें। भगवान की स्वतंत्र सत्ता है, जो मर्जी सो करें। हाँ हाँ, देखो उसमें भी दो चीजें हैं कि जो छोटी रुद्राक्ष की माला है, जो कंठ में है और हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि बड़ी रुद्राक्ष की माला है, लंबी है, तो फिर उसको सोने के पहले उतार देना चाहिए, शौच आदि के पहले उतार देना चाहिए। ये तुलसी के लिए भी नियम है ब्राह्मण, तुलसी के लिए भी ये नियम है कि जैसे हमने ये माला पहन रखी है और 2-4 लोग पहने रहते हैं, तो ये मालाएं सोते समय और शौच क्रिया के समय उतार देनी चाहिए। लेकिन कभी भी तुलसी के बिना, रुद्राक्ष के बिना ना रहे, क्या पता बाथरूम में सीताराम हो जाए। कई लोग बाथरूम में ही राम नाम सत्य हो जाती है कि नहीं? फिर तो बोले गले में पहन के तो रखो, क्या पता सोते सोते ही चले जाएं, तो पहन के तो रखो, और छोटी सी पहन के रखो, ज्यादा बड़ी नहीं। जिस तुलसी पे हमारी नजर ना पड़े शौच क्रिया के समय में, ऐसी कंठ में, तो कंठ में बिल्कुल चिपकी रहती है, तुलसी पहन के रखना चाहिए। जितना कंठ के नजदीक हो उतना अच्छा है। हमारे पंकज जी को देखो, आप एकदम चिपकी रहती है, खूब पहने चकाचक। तो क्या कह रहे थे हम, वो बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया, एक साथ तुलसी और रुद्राक्ष पहनने में कोई हर्ज नहीं है। रुद्राक्ष कहां पहने? बोले गले में तो पहने, भुजाओं में पहने, हाथों में बांध ले, चोटी में बांध ले, कानों में लगा ले। हाँ, इस महापुराण में बड़ा विस्तृत वर्णन है। कानों में रुद्राक्ष पहन लो। अरे महाराज, कानों में तो कुंडल पहनेंगे महंगे महंगे। अरे 1.5 लाख होने जा रहा है, कितना हो गया? 1.20 हो गया, तो क्यों चक्कर में पड़ना, रुद्राक्ष पहनो। और शिखा में रुद्राक्ष बांधे रहते हैं ना महात्मा लोग, शिखा में बांध ले। तो रुद्राक्ष जो है वो साक्षात शिव जी का स्वरूप है। रुद्राक्ष का मतलब क्या है? रुद्र अक्ष। भगवान शंकर ध्यान की अवस्था में बैठे थे और ध्यान से जैसे ही जगे तो
तो उनकी आंखों से अश्रु बिंदु गिरे और उन अश्रु बिंदुओं के गिरने से रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हुआ और प्रकट हो गया। उसमें जो फल लगे वो भगवान शिव को विशेष प्रिय हैं, इसलिए रुद्राक्ष को धारण करने वाला शिव जी को बहुत प्रिय होता है। अरचा पार्थिवम लिंगानाम कोटि यज्ञ फल प्रदा मुक्तिदा भुक्तिदा नित्यम तथा कामार्थिनाम नृणाम। सोनक जी ने एक प्रश्न किया यहाँ विश्वंभर लाल जी कि शंकर जी का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये वो कई लोगों के मन में रहता है कि शंकर जी को चढ़ा प्रसाद खाएं या ना खाएं। सूत जी कह रहे हैं कि खाने नहीं खाने की बात तो बड़ी अलग है। शंकर जी के नैवेद्य की इतनी महिमा है कि उसको देखने मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिसा। करोड़ों करोड़ों पाप जो है वो भगवान शंकर के प्रसाद को ग्रहण करने से भस्म हो जाते हैं। दूर से ही यदि कोई शिव जी के नैवेद्य को देख कर प्रणाम कर ले तो वह भी सद्या मुक्त हो जाता है, वह भी पापों से छूट जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि हमने तो सुना है शंकर जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता बनता है। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले गुरु जी सुनाते हैं कि श्री भक्तमाली जी से किसी वैष्णव ने, किसी व्यक्ति ने आके पूछा कि महाराज जी हमने सुना है कि शंकर जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता बनता है, आप बताइए। अब महाराज जी का तो उत्तर देने का जो ढंग था वो बड़ा निराला था। उन्होंने कहा कि कुत्ता बनते हों सो बन जाएंगे, क्या हर्ज है, वैसे भी कौन से हम ऐसे काम कर रहे हैं कि इंद्र महेंद्र बनेंगे। कुत्ता तो बनना ही है, शंकर जी का प्रसाद खाएंगे तो किसी बड़े सेठ के घर के कुत्ता बनेंगे, खूब बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे और बढ़िया बढ़िया भोजन पाएंगे। ये महाराज जी का उत्तर हंसी के लिए। फिर उन्होंने समझाया कि शिव नैवेद्य कौन सा नहीं खाना चाहिए, जो शिवलिंग को स्पर्श हो गया है। असल में क्या है कि शंकर जी के एक गण है चंड। उन चंड नाम के गण का शिव जी के प्रसाद पर अधिकार है माता जी, पर कौन से पर, जो शिवलिंग को छू गया है, स्पर्श हो गया है। जो आपने सामने से भोग लगाया उस पर नहीं, उसको तो प्रेम से पाइए। जो शिवलिंग को छू गया वो भी अपवित्र थोड़ी हो गया। कई लोग ये सोचते हैं अरे ये तो अपवित्र हो गया, शिवलिंग को छू गया। अरे शिव जी से परम पावन कौन होगा। बस बात इतनी है कि शिव जी के जो चंड नाम के गण हैं वो उनके अधिकार में चला गया। तो भगवान शंकर ने चंड से कह रखा है कि जो मेरे शिवलिंग को स्पर्श होगा, पूजन जो भी सामग्री, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। तो भैया कई लोग रुपया पैसा भी तो शंकर जी के छुआ चढ़ा देते हैं, पर वो भी तो बचना चाहिए कि नहीं। क्यों पंकज जी? बोले रुपया तो ठीक है, प्रसाद से ही दिक्कत है। शिव जी का प्रसाद प्रेम से पाना चाहिए, खूब भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शिवलिंग को छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, उसमें भी थोड़ा विधि अलग अलग है। क्या? बोले बाण लिंग पर स्पर्श किया हुआ खा सकते हैं। स्वयंभू शिवलिंग हो उनसे छुआ हुआ खा सकते हैं, स्वयं अपने आप प्रकट हुए हों। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनसे छुआ हुआ खा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू शिवलिंग, बाणलिंग और नर्मदेश्वर लिंग, इनका छुआ हुआ भी खाया जा सकता है। और एक विधान आपको बतला दें कि यदि आपको लगता है कि शंकर जी का नैवेद्य, तो क्या करें, उसमें थोड़ी सी तुलसी पधरा करके सालिग्राम भगवान को अर्पण कर दें। पंकज जी, ये भी विधान है कि तुलसी डाल के भोग में और पहले भगवान सालिग्राम जी को अर्पित कर दें और फिर शंकर जी को अर्पित कर दें। तो क्या हुआ, वो श्री ठाकुर जी का अदरामृत से संयुक्त प्रसाद बन गया। भोले बाबा को और आनंद आएगा कि वैष्णव प्रसाद मिल गया और भगवान शंकर खूब प्रसन्नता से पाएंगे। तो प्राय पुराने शिवलिंग जहां जहां विराजमान है वहां सालिग्राम विराजमान होते थे।
वो दोनों को भोग लग जाता था, और दोनों को भोग लग जाए तो दोष की संभावना समाप्त हो जाती थी। अथवा जिन्होंने शिवजी का मंत्र ले रखा है, शिवजी के नाम की गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र ले रखा है, उनको सही शिव नैवेद्य स्पर्श किया हुआ खाने में भी अपराध नहीं लगेगा। वो चंड के अधिकार का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। कौन लोग? जिन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर रखी है। पर जिन्होंने वैष्णव मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर रखी है, उनके लिए शिवलिंग से स्पर्श प्रसाद को प्रणाम कर लेना चाहिए, और वह जिनके अधिकार में आता है उनको समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है। अब है चरणामृत की बात कि सालिग्राम जी का चरणामृत तो सब पीते हैं, पर क्या शंकर जी का चरणामृत पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? तो स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्वने पनोदकम त्रिवेत्रविधम पापम तस्येहा सुविनश्यति। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्य पनोदकम त्रिवेत्रविधम पापम तस्येहा सुविनश्यति। सूत जी कह रहे हैं, जो भगवान शंकर के चरणामृत को पीता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, वो तरताप से छूट जाता है और वह परम पावन बन जाता है। लेकिन इसमें भी एक नियम लागू है, प्रत्येक शिवलिंग का चरणामृत नहीं पीना चाहिए। मिट्टी के जो शिवलिंग बनाते हैं उनका चरणामृत नहीं पीना है। सामान्यतः कोई शिवलिंग है उनका चरणामृत नहीं पीना है। टंक शिवलिंग का चरणामृत नहीं पीना है। टंक शिवलिंग समझते हैं आप लोग? नहीं समझेंगे। दो तरह के शिवलिंग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने आप बने हों, किसी कारीगर ने नहीं बनाए, और दूसरे होते हैं कारीगर ने छेनी से बनाए। तो छेनी से कारीगर ने काट के पत्थर को जो बनाए उनको बोलते हैं टंक शिवलिंग। तो जो टंक शिवलिंग है उनके छुआ हुआ प्रसाद और उनका चरणामृत दोनों निषिद्ध है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है, बाणलिंग है, उनका चरणामृत पी सकते हैं। उनका चरणामृत बहुत अच्छा होता है, पीना चाहिए। बाकी शिवलिंग का जल अंजलि वैसे लेके नेत्रों से स्पर्श कर ले। गोपेश्वर महादेव तो अपने आप प्रकट भये हैं। अच्छा, एक बात और आपको समझा दे, सुना दे। अब प्राय पूजा के बाद ब्राह्मण देवता भी ऐसा करते हैं, और कई जगह देखा जाता है कि भगवान का चरणामृत अथवा शिवजी का जल ऐसे मार्जन करते हैं, उसमें कुछ जल के छींटे भूमि पे चले जाते हैं। ये भयंकर अपराध लगता है। विशेष करके सालिग्राम भगवान का चरणामृत यदि ऊपर से छींट दिया जाए और यदि उसके कुछ कण भूमि पर गिर जाएं, तो आपने जो पूजा पाठ करी है वो तो असफल हो ही जाएगी और भयंकर दोष लगेगा। कारण कि जहां भगवान नारायण का सालिग्राम जी का चरणामृत गिरता है उसको हनुमान जी अपनी जिह्वा से चाटते हैं। ये बात आपने सुनी है? कभी नहीं सुनी? इसीलिए भगवान सालिग्राम जी का जब चरणामृत लेते हैं तो उसका क्या विधान है? मंदिर के पुजारी जी कहां गए हमारे? उन्हें भी बताना था, है कि चले गए ऊपर। अब पुजारी जी क्या करते हैं कि लोटे से डाल दिया, कई बार वो ज्यादा डल गया तो हाथ में अंजलि से इधर उधर झड़ रहा है, गिर रहा है। वो एक बूंद भी भूमि पर गिरेगा तो उसका भयंकर अपराध लगेगा। इसलिए चरणामृत लेने का क्या विधान है? नीचे हाथ बायां करिए, उस पर दाएं वस्त्र रखिए, फिर उस पर दाहिना हाथ रखिए। क्यों? बोले यदि एक बूंद भी नीचे जाए तो वो वस्त्र में ही अटक जाए, भूमि पर न गिर जाए। है ये नियम। इसलिए पुराने महापुरुष सब ऐसे ही लेते हैं, और चरणामृत लेने के बाद उसको मस्तक से लगा लेते हैं। अच्छा, सिर पे हाथ क्यों घुमाते हैं लोग? हाथ तो झूठा हो गया। आचमन के बाद भी लोग सिर पे हाथ घुमा लेते हैं, ये गलत है। आपने चरण आचमन किया, हाथ झूठा हो गया, सिर पे लगा लिया, सिर झूठा हो गया, सब खराब नहीं। लेकिन चरणामृत जो है, हाथ में जो कण लगे रह गए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूमि पे गिर जाए, इसलिए लोग उसको ऐसे लगा लेते थे, मस्तक से लग जाए। तो मस्तक से न लगाए तो कपड़े से हाथ साफ कर ले, पर चरणामृत का कण भूमि पर
नहीं करना चाहिए। तो जो ऊपर से मार्जन करते हैं उसमें बहुत सारा जल चरणामृत भूमि पर गिरता है कि नहीं, उसका अपराध लगता है। इसलिए क्या करें, हल्का हल्का हाथों में ही मार्जन अथवा मस्तक पर थोड़ा सा छींटा मारना चाहिए, या फिर उंगलियों से लेकर के नेत्रों में लगा लेना चाहिए, भूमि पर न गिर जाए। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। सालिग्राम भगवान के चरणामृत को तैयार करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 9 चीजें जहां इकट्ठा होती है वहां सालिग्राम जी का चरणामृत पूरी तरह से तैयार होता है। कौन कौन सी 9 चीजें हैं पंकज जी, नोट कर लीजिए। पहले हैं भगवान सालिग्राम, श्री सालिग्राम शिला जहां हो। दूसरे हैं शंख, तीसरा है गोमती चक्र, चौथा है तुलसी दल, पांचवा है तांबे का पात्र, छठवा है चंदन, सातवां है पानी, आठवां है गरुड़ घंटी और नवा है कोई मंत्र। यदि आपको वेद मंत्र आते हैं तो वेद मंत्र पुरुष सूक्त आदि, और नई वेद मंत्र आते हैं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इसी से कर दो अभिषेक। हो गए 9। शंख, गरुड़ घंटी, गोमती चक्र, तांबे का पात्र, तुलसी, शालिग्राम शिला, चंदन, जल और मंत्र। ये 9 चीजें जब इकट्ठा होती हैं तो वह दिव्य चरणामृत तैयार होता है। जा रहे हैं, अभी तो आएंगे लौट के, चले जाएंगे। वो माता जी कह रही थी मिल के आएंगे, तो बाद में मिलेंगे। चलो ठीक, कुछ प्रसाद देना भैया, कुछ चलो एक आध भजन गा लो, नहीं तो ये लोग कहेंगे ये तो कथा ही सुनाते रहते हैं। क्या गाएं? कैलाश के निवासी के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। भोले तार तार तो, भोले तार तार तो। भक्तों को तुमने कभी निराश ना किया, भक्तों को कभी तुमने निराश ना किया। भक्तों को तुमने कभी निराश ना किया, भक्तों को तुमने कभी निराश ना किया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा ओ भोले, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, ओ बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। जय हो। हे भोले जय हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लपटे भभूत में है खजाना कुबेर का, जपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार 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 मुक्तिधार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आया शरण ते हरे बोले तार जय तार। हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमः बार बार हो नमो बार बार हो। आया शरण ते हरे बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। जय हो महादेव ओ क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया शंभो क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। हो बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जय हो। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, ओ कितना उदार तू, आया शरण ते हरे बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तो बोले तार तार तो। ओ तार तार तू भोले तार जय तार। हो। जय हो। तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अड़ो, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अड़ो, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तड़ो तड़ो, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से कणु कणु। बोले
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से गणों गणों। कहे दादा जय हो। कहे दादा एक बार मुझको निहार तो, मुझको निहार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, जो शरण तिहारी बोले तार तार दो, तार तार दो बोले तार तार दो, तार तार तू बोले तार तार दो, बोले तार तार दो बोले तार तार दो, तार तार तू बोले तार तार दो, तार तार दो बोले ओ भोले शंभो भोले शंभो भोले शंभो। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारे तिहारी भोले तार